स्पीड से। कोई भी एग्जाम है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है और टाइम कम है, तो आप टाइम कहां पर सेव कर सकते हो? जो सबसे ज्यादा टाइम आप सेव कर सकते हो वो सेव कर सकते हो कैलकुलेशन में। तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड जो होनी चाहिए ना, वो फास्ट होनी चाहिए, फास्ट। थोड़ी स्पीड ज्यादा होगी तो अच्छा रहेगा, आप टाइम सेव कर पाओगे। तो जिसके लिए आपको कैलकुलेशन के कुछ शॉर्टकट्स पता होने चाहिए। तो वो शॉर्टकट्स आज हम सीखेंगे इस सेशन में। फाइन। जो शॉर्टकट्स सीखेंगे वो सीखेंगे एडिशन के, मतलब कि जो नंबर्स हैं उनको जोड़ें कैसे, सब्ट्रैक्शन के, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाएं कैसे, मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट्स मतलब नंबर्स का गुणा कैसे करें, एंड स्क्वायर का शॉर्टकट, नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करें, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें, क्यूब कैसे फाइंड करें और क्यूब रूट कैसे फाइंड करें जल्दी से। मतलब कि ये सब कैलकुलेशन अगर हमें स्पीड से करनी है तो वो इस सेशन में हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो हम एक स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेसिक से, दैट इज एडिशन। मतलब कि अगर हमें नंबर्स को ऐड करना है तो ऐड करना तो सबको आता है, लेकिन कम समय में कैसे ऐड किया जाए उसके लिए भी एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है लेकिन यूजफुल है। ठीक है, अब इस सेशन के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं। पहली चीज तो स्पीड मैथ्स के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए 1 से 20 तक की टेबल्स पता होना। मतलब कि आपके लिए प्री रिक्विजिट है 1 से लेकर 20 तक की टेबल सबको याद होनी चाहिए। 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, और 1 से लेकर 15 तक का क्यूब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तब तो ये सेशन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, आपसे केवल इतना ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर याद कर लो, 1 से 15 तक के क्यूब याद कर लो, और 1 से 20 तक की टेबल, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट को पता ही होती है, फिर भी जिनको नहीं पता है वो 1 से लेकर 20 तक की टेबल्स भी याद कर लें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एक एडिशन की ट्रिक से विद एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं एडिशन की ट्रिक्स। ये एग्जाम्पल यहाँ बोर्ड पर जो लिखा हुआ है, यहाँ 3 नंबर्स को आपको ऐड करना है, 243, 512 और 643। मतलब 243, 512 और 643 3 नंबर्स हैं। अगर आपको इनको ऐड करना है तो यूजुअली स्टूडेंट क्या करेंगे कि इनको लिखेंगे वर्टिकल वे में, मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ इन नंबर्स को लिखेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिट प्लेस को। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स लिखेंगे 243, 512 एंड 643। ठीक है, तो आप यूजुअली क्या करते हो, सबसे पहले यूनिट प्लेस को ऐड करते हो। यूनिट प्लेस को अगर आप ऐड करोगे तो 3 + 2 5, 5 + 3 क्या आएगा 8। ठीक है, नाउ 4 + 1 5, 5 + 4 9। अब ऐड करोगे आप 100 प्लेस को। देखो सबसे पहली वाली जो राइट में होती है उसको बोलते हैं यूनिट प्लेस, उसके बाद वाली जो होती है उसको क्या बोलते हैं टेंस प्लेस, और उसके बाद वाली जो होती है उसको क्या बोलते हैं 100 प्लेस। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट ऐड करते हैं यूनिट प्लेस, उसके बाद ऐड करते हैं टेंस प्लेस, और उसके बाद ऐड करते हैं 100 प्लेस, जो कि कन्वेंशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो उसी तरीके से करते हैं। तो 2 + 5 7, 7 + 6 इज व्हाट 13। तो 1398 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया आपके मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन जो आजकल एग्जाम है वो है ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम में ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको इन नंबर्स को अपनी नोटबुक या जो भी रफ शीट आपको मिली है उस पर एक बार कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, उस कॉपी करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ सेकंड्स का टाइम लग सकता है। ठीक है, वो टाइम आप अवॉइड कर सकते हो, उस टाइम को आप सेव कर सकते हो। ठीक है, उस टाइम को कैसे सेव कर सकते हो, अगर आप इस कैलकुलेशन को मेंटली करो तो, दिमाग में अगर इस कैलकुलेशन को करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं जिससे कि हमारा टाइम बच जाए। तो कैसे करेंगे इसको, देखो सबसे पहले आप करते हो यूनिट प्लेस को ऐड। ठीक है, यूनिट प्लेस को ऐड करने की बजाय अगर मैं एक दूसरा तरीका निकालूं, सबसे पहले मैं 100 प्लेस को ऐड करूं, फिर टेंस प्लेस को और फिर यूनिट प्लेस को, तो मैं इस कैलकुलेशन को दिमाग में भी कर सकता हूं। देखो कैसे, सबसे पहले 100 प्लेस को ऐड किया मैंने, तो 2 + 5 + 6 कितना हो गया, 2 + 5 हो गया 7, 7 + 6 कितना हो गया 13, और ये है 100 प्लेस का सम। 100 में कितनी जीरो होती है 2 जीरो, तो 2 जीरो आपको इसके आगे लगानी पड़ेंगी, तो कितना आ गया 1300। ठीक है, दैट वाज फाइन, मतलब ये सही था। 100 प्लेस का सम कितना हो गया 1300। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे क्या, टेंस प्लेस। टेंस प्लेस जो है वो है 4 + 1 5, 5 + 4 कितना 9,
5 + 4 9 है और ये 10th प्लेस का सम है और 10 में कितनी जीरो होती है? एक जीरो, तो उसके आगे एक जीरो लगा देंगे। तो 9 अगर सम आया तो इनका सम हम लिखेंगे कितना? 90। अब यूनिट प्लेस का सम अगर करें तो 3 + 2 + 3 कितना हो गया? 8। तो 8 यहां लिख दिया तो कितना आ गया? 1398। अब ये सब आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए मैंने ये लिखा। लेकिन एग्जाम में आपको कैसे करना है? मेंटली सॉल्व करना है। मतलब पहले 100 प्लेस को ऐड किया तो कितना हो गया? 1300। फिर 10th प्लेस को ऐड किया तो सम कितना आ गया? 90। 1300 + 90 आपने दिमाग में किया तो 1390 हो गया। और यूनिट प्लेस को अगर ऐड किया तो सम कितना आ गया? 8 आ गया। तो 1390 + 8 कितना हो गया? 1398। मतलब कि जो आंसर है वो क्या है? 1398। तो इतना काम आप दिमाग में भी कर सकते थे। तो ये जो अननेसेसरी हम टाइम वेस्ट करते हैं एग्जाम में, हम नहीं चाहते कि ये टाइम वेस्ट हो, हम नहीं चाहते कि हम इन नंबर्स को कॉपी करें और फिर ऐड करें, तो हम क्या कर सकते हैं? केवल इस कैलकुलेशन को दिमाग में भी कर सकते हैं। अगर आप इस मेथड को प्रैक्टिस करोगे, कम से कम 10-15 क्वेश्चन अगर इसके आपने इस तरीके से प्रैक्टिस किए तो आपको क्या पड़ जाएगी? इसकी आदत पड़ जाएगी। और अगर आदत पड़ गई तो आप ये कैलकुलेशन मेंटली भी कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं और सीखते हैं कि इस मेथड का यूज कैसे हम कर सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल है ये, जिसमें कि आपको 3 नंबर्स को ऐड करना है। एक है 3145, दूसरा है 2151 और तीसरा है 534। अगर इन 3 नंबर्स को ऐड करना है तो आप ये देखो कि ये है 4 डिजिट का नंबर, ये भी है 4 डिजिट का नंबर और ये है 3 डिजिट का नंबर। ये होती है यूनिट प्लेस, ये होती है 10th प्लेस, ये होती है 100 प्लेस और ये होती है कौन सी? 1000 प्लेस। ठीक है, तो अगर 1000 प्लेस का सम अगर हम स्टार्ट करें, मेंटली इसको सॉल्व करें, तो देखो कैसे करेंगे। 3 + 2 कितना हुआ? 5। और यहां पर तो 1000 प्लेस है ही नहीं, तो 1000 प्लेस का सम कितना आ गया? 5। और 1000 प्लेस का सम है तो वो कितना माना जाएगा? 5000। 3 जीरो आपको उसके आगे लगानी पड़ेंगी। मतलब कि 1000 प्लेस का सम आ गया 5000। अब इसको दिमाग में रखना। अब 100 प्लेस को ऐड करें, 100 प्लेस का सम कितना आएगा? 1 + 1 + 5 कितना हो गया? 7। 100 प्लेस का सम है तो कितना आ गया? 700। ठीक है, तो ये आया था कितना? 5000 और वो आ गया 700। तो 5000 और 700 कितना हो गया? 5700। 5700 मतलब 5700। ओके, अब देखो 10th प्लेस को ऐड करते हैं तो 4 + 5 9, 9 + 3 इज व्हाट? 12। 9 + 3 कितना हो गया? 12। सो अब तक कितना सम आ चुका मेरे पास? 5700। और 10th प्लेस का सम हो गया कितना? 10th प्लेस का सम हो गया 4 + 5 9, 9 + 3 12। और 10th प्लेस का सम है तो जीरो लगाना मत भूलना क्योंकि 10 में एक जीरो भी होती है। तो मेरे पास आ गया 5700, तो इनका सम आ गया था। 10th प्लेस का सम कितना आ गया? 12, तो एक जीरो लगा दी क्योंकि 10th प्लेस का सम है। अब यूनिट प्लेस को ऐड कर लो तो 5 + 1 6, 6 + 4 कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया इनका सम। तो 10 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा? 5830। 5830। इतना काम हम दिमाग में भी कर सकते थे ताकि हम इसको जो कॉपी करते हैं एग्जाम में, जो स्क्रीन होती है इससे कॉपी करके फिर ऐड करते हैं, थोड़ा सा टाइम, कुछ सेकंड्स का भी अगर फर्क पड़े तो भी अच्छा है। ठीक है, तो हम कुछ सेकंड्स इस कैलकुलेशन में भी बचा सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 5830। अब बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है आपके पास ये। ठीक है, अब इसमें आप देखो, इसमें एडिशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, मतलब जोड़ना भी है और घटाना भी है। कुछ नंबर प्लस के हैं और कुछ नंबर माइनस के हैं। अब आपको देखने में लगेगा कि चारों नंबर 4 डिजिट नंबर है और प्लस भी इन्वॉल्व है, माइनस भी इन्वॉल्व है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें और कैसे मेंटली सॉल्व करें, दिमाग में इसको कैसे कर सकते हैं, तो वो मेथड हम देखते हैं। हम सेम अप्रोच अपनाएंगे। अप्रोच क्या थी? हमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, इंस्टेड ऑफ राइट हैंड साइड हमें लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। तो लेफ्ट साइड से अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हम जो 1000 प्लेस है, मतलब जो 4th डिजिट है लेफ्ट से, उसका सम करेंगे और विद साइन करेंगे। अगर कोई नेगेटिव है तो माइनस कर देंगे और पॉजिटिव है तो प्लस कर देंगे। तो अगर हम 1000 प्लेस का सम करें तो देखो 1000 प्लेस में 2 और ये है -1 क्योंकि नेगेटिव है। 2 - 1 कितना हुआ? 2 - 1 हो गया 1। देखो धीरे धीरे समझते हैं इसको। 2 - 1 1। 1 + 1 कितना हुआ? 2। देखो अब तक आ चुका था 2 - 1 + 1 +1 + 1 कितना हो गया? +2। और ये क्या हुआ? -1 और +2 - 1 कितना हो गया? +2 - 1 कितना हो गया? +1। ठीक है, +2 - 1 कितना हो गया? +1। और
हम क्या कर सकते थे, देखो ये +1 था और ये -1 था, तो इनको हम डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते थे क्योंकि सम में तो ये कैंसिल ही होने हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास बचा 2 - 1 कितना हो गया 1। तो जो हमारे पास 1000 प्लेस का सम आ गया 1, और ये 1000 प्लेस का सम है और 1000 में 3 जीरो होती हैं, तो मैं 3 जीरो लगा देता हूं। दिमाग में सोच सकता हूं ना ये नंबर 1000, ठीक है। अब करेंगे हम 100 प्लेस का सम, और 100 प्लेस का करना है तो विद साइन फिर से करेंगे। देखो 1 -4 +3 एंड +1। अब आप एक बार देखो 1 और ये +3, +1 और +3 कितना हो गया, +1 और +3 हो गया +4, +1 और +3 हो गया +4, और यहां पर है -4। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये +4 और -4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। +4 और -4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा क्या, बचा केवल -1, और -1 अगर है और ये 100 प्लेस का सम है तो 2 जीरो लगानी पड़ेंगी क्योंकि 100 में 2 जीरो होती हैं। तो क्या लिखेंगे हम, -100। अब दिमाग में मैं क्या करूंगा, 1000 - 100, 1000 - 100 कितना हुआ 900, ठीक है। इतना तो दिमाग में सोच सकते हैं, ठीक है। अब मेरे पास बची 10th प्लेस। 10th प्लेस में देखो ये +3 और ये -3 है, तो ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। +3 -3 कैंसिल हो गया। अब देखो 9 और -2, 9 और -2 कितना हो गया, 9 - 2 कितना होता है 7, 7 होता है ना, 9 - 2 7 हो गया। तो और ये 10th प्लेस का सम है, 10th प्लेस का सम है, तो इसको क्या लगाएंगे, 1 जीरो लगाएंगे। 1 जीरो इसको लगाया तो कितना हो गया, ये तो 900 आ गया था, और ये आ गया 70, तो कितना हो गया 970, ठीक है। अब लिखेंगे यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में देखो 9 - 6 कितना हो गया 3, 9 - 6 कितना हो गया 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 - 2 कितना हो गया, 4 - 2 हो गया कितना 2, तो ये बचा 2, और प्लस का 2 बचा, तो आंसर क्या आया 970 + 2, आंसर हमारा क्या आया 972। तो ठीक है, आपने मेथड देखा और केवल इतनी सी कैलकुलेशन इन्वॉल्व थी जो कि मैंने आपको लिख के दिखाई है। लिख के दिखाई है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी एग्जाम में लिखना है, आपको लिखना नहीं है। आप ऐसे इस तरीके से अगर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो इतनी कैलकुलेशन आप दिमाग में भी कर सकते हो। सबसे पहले हमने क्या किया, 4th प्लेस को ऐड किया और जो कैंसिल हो रहे थे उनको कैंसिल भी कर दिया, तो बहुत आसान हो गया काम। और उनका सम कितना आ गया 1000, 1000 में से 100 प्लेस को सम किया तो उनका सम कितना आया -1, और 100 प्लेस का सम हो तो -1 के आगे 2 जीरो और लगा दी तो -100 हो गया। तो पहले सम आया था कितना 1000, 1000 में से 100 घटाया तो 900 आ गया। अब मेरे पास काम बचा केवल इतना 2 डिजिट का, तो फिर मैंने 10th प्लेस को ऐड किया तो सम कितना आ गया 70, 900 में 70 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 970, और फिर जो यूनिट प्लेस था यूनिट प्लेस का सम आया 2 और 970 में 2 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 972। तो ये जो मेथड है ये इस कैलकुलेशन को मेंटली सॉल्व करने के लिए काफी हेल्पफुल है। तो आप जो क्वेश्चन को कॉपी करने का जो टाइम है वो सेव कर सकते हो। और दूसरी बात कि जो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ नंबर प्लस के हैं और कुछ माइनस के हैं, तो आपको एग्जाम में अगर इसको सॉल्व करना चाहो लिखकर तो कैसे करोगे, प्लस वालों को एक साइड लेना पड़ेगा, माइनस वालों को एक साइड लेना पड़ेगा, प्लस वालों को अलग ऐड किया, माइनस वालों को अलग ऐड किया, फिर उनको घटाना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो इस मेथड से हम इसमें टाइम काफी सेव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का शॉर्टकट। छोटा सा शॉर्टकट था बट स्टिल यूजफुल शॉर्टकट था। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या शॉर्टकट हम अपनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन मतलब 2 नंबर का हमें मल्टीप्लाई करना है, दोनों में 2 डिजिट हैं, तो हम उनका मल्टीप्लाई एक स्टेप में कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड जो कि आप बचपन से सीखते आए हो उससे सॉल्व करेंगे, और फिर दूसरा हम अपना शॉर्टकट लगा के सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जो टाइम कैलकुलेशन में लगता है वो हम सेव कर पाते हैं या नहीं। लेट्स से मेरे पास 2 नंबर हैं 23 और लेट्स से 42। अगर इन 2 नंबर्स को मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं जो बचपन से यूज करता आ रहा हूं मेथड उससे कैसे करूंगा। तो वो मेथड क्या था, देखो एक बार उसको रिवाइज करना भी जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, 2 गुणा 3 कितना हुआ 6, 2 गुणा 2 कितना हुआ 4, तो मेरे पास जो आया 46। अब देखो यहां पर एक लगा देते हैं क्रॉस, बचपन से यही तो करते आ रहे हैं, एक क्रॉस लगा दिया। फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा 4 गुणा 3 कितना हुआ 12, कैरी कितना हुआ 1। नाउ 4 2 जा 8 और 8 + 1 कितना हो गया 9, तो ये आ गया 92। और फिर हम क्या कर देते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6, ये आएगा 6 और ये आएगा 9।
तो मेरा जो आंसर आया 966। तो देखो यहाँ पर कितने स्टेप लगे, यहाँ पर स्टेप लगे, पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से किया और फिर ऐड किया, तो मतलब कुल मिलाकर मेरे पास 3 स्टेप लगे। ठीक है, ये तो बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन अब अगर आप टाइम सेव करना चाहते हो, ये मेथड तो सबको पता है। अगर आपको एक डिफरेंस क्रिएट करना है, आपको एग्जाम में आगे निकलना है औरों से, तो आपको कोई ऐसी ट्रिक आनी चाहिए जिससे कि आप इस कैलकुलेशन को और कम टाइम में कर पाओ। तो वो ट्रिक क्या है? क्या हम इस कैलकुलेशन को एक स्टेप में कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं वो ट्रिक। सो फ्रेंड्स, हमारे पास सेम कैलकुलेशन है, 23 और 42 को मुझे मल्टीप्लाई करना है और एक स्टेप में करना है। तो कैसे करेंगे? देखो ध्यान से आप स्टेप्स को देखिए। सबसे पहला स्टेप है 3 इंटू 2, मतलब कि जो राइट में दोनों नंबर हैं उनको पहले मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 इंटू 2, 3 गुणा 2 कितना हो गया मेरे पास? 3 गुणा 2 हो गया कितना? 6। 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6। ठीक है, तो मेरे पास यूनिट प्लेस आ गई कितनी? 6। अब दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है ये क्रॉस, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। 2 गुणा 2 कितना हो गया? 4। और 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12। और 12 प्लस 4 कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 16। तो यहां पर मैं लिखूंगा 6। और 1 क्या हो गया? 16 क्या होता है? 16। 1 6, तो 1 कैरी हो गया, 1 आगे चला जाएगा कैरी। ठीक है, अब जो हमारे पास थर्ड स्टेप और लास्ट स्टेप होता है वो होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई। 2 इंटू 4 कितना हुआ? 8। और 8 प्लस कैरी 1 कितना हो गया? 9। तो मेरे पास आंसर आ गया 966 डायरेक्टली। ठीक है, तो आई थिंक ये मेथड आपको समझ में आ चुका होगा। पहला स्टेप है ये, दूसरा स्टेप है ये क्रॉस, हमेशा आपको कैरी का भी ध्यान रखना है, और तीसरा स्टेप है इन दोनों का मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, केवल यही स्टेप है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करो, और तीसरा स्टेप है इन आखिरी नंबर्स को, आखिरी डिजिट्स को भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हम एक दो एग्जांपल और लेते हैं ताकि ये मेथड आपको परफेक्टली क्लियर हो जाए। सो फ्रेंड्स, अगला एग्जांपल लेते हैं, कोई भी दो रैंडम नंबर ले लेते हैं। लेट्स से नंबर जो मैंने लिए 96 और दूसरा कोई भी नंबर ले लो, लेट्स से 37। ठीक है, कोई भी दो रैंडम नंबर ले लिए और इनका मल्टीप्लाई करना है। तो देखो सेम स्टेप अगर मुझे फॉलो करने हैं, कैसे करूंगा? सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 7 कितना हुआ? 6 गुणा 7 42। ठीक है, 6 इंटू 7 कितना हो गया? 42। 42 का यहाँ पे लिख दिया 2। ठीक है, और 4 क्या हो गया? कैरी। 4 को मैंने क्या कर दिया? कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब जो दूसरा स्टेप था वो क्या था? इन दोनों का क्रॉस। 6 इंटू 3 कितना हो गया? 18। 6 इंटू 3 18। और 9 इंटू 7 कितना हो गया? 63। 6 इंटू 7 6 इंटू 3 इज 18 और 9 इंटू 7 कितना हो गया? 63। अब 63 और 18 को अगर मुझे दिमाग में ऐड करना है तो कैसे करेंगे? देखो 63 और 17 को अगर ऐड करते तो कितना आता? 80 आता। और 63 और 18 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 81 आएगा, 81। और जो कैरी था उसका भी ध्यान रखना है, तो 81 प्लस 4 कितना हो गया? 85। और कैरी क्या लगा दिया? 8। अब जो लास्ट स्टेप है वो है 9 इंटू 3। 9 इंटू 3 कितना होता है? 27। 27। 27 प्लस 8 कितना हुआ? 27 प्लस 8 कितना हुआ? 35। सो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा? 3552। तो ये मेथड अब मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। पहला स्टेप है ये, दूसरा है ये क्रॉस मल्टीप्लाई, और तीसरा है ये राइट मोस्ट डिजिट का प्रोडक्ट। ठीक है, और कैरी का हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं 3 डिजिट के दो नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। सो आइए फ्रेंड्स देखते हैं, 3 डिजिट के दो नंबर्स हैं तो उनका प्रोडक्ट हमें कैसे करना है। तो कोई भी दो नंबर हम ले लेते हैं, 213, और कोई भी दूसरा नंबर ले लीजिए 139। इन दोनों नंबर्स को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं कैसे करूंगा? कोई शॉर्टकट लगाकर। ठीक है, तो अगर हम बचपन वाले मेथड से देखें, जो हम बचपन से सीखते आए हैं, तो वो मेथड था पहले 9 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर शिफ्ट करो, फिर 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, हमें इतना लंबा मेथड नहीं लगाना, हमें एक शॉर्टकट चाहिए। इसमें कौन सा शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं? मेथड कुछ वैसा ही है जैसा कि 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन में था, लेकिन क्योंकि 3 डिजिट के नंबर है तो एक आध स्टेप और ऐड हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है 3 और 9 को। 3 और 9 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 3 और 9 का प्रोडक्ट कितना होता है? 3 इंटू 9 27, 27। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 7। और 2 को नहीं लिखेंगे, 2 को क्या करेंगे? कैरी ओवर कर देंगे, 2 कैरी चला जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो होता है इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 3 कितना हुआ? 9। ठीक है,
9 इंटू 1 कितना हुआ, 9 इंटू 1 कितना हुआ 9, और 9 प्लस 9 कितना हो गया 18, और 18 प्लस 2 जो कैरी था वो कितना हो गया 18 प्लस 2 20, तो यहाँ पर लिख दिया 0 और कैरी कर लगा दिया 2 जो कि अगले स्टेप में ऐड हो जाएगा। देखो ये तो थे पहले दो स्टेप। जो तीसरा स्टेप है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो आपको याद करना पड़ेगा। जब आप 5-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको दिमाग में बैठ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो जो तीसरा स्टेप है वो है एक्सट्रीम्स एंड मिडिल्स, एक्सट्रीम वाले और मिडिल वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करना। देखो कैसे, 2 इंटू 9 कितना हुआ 18, 2 इंटू 9 कितना हुआ 18, ये इन दोनों एक्सट्रीम का प्रोडक्ट हो गया। अब इन दोनों एक्सट्रीम का प्रोडक्ट करो, 1 इंटू 3 कितना हुआ 3, 2 इंटू 9 हो गया 18, 1 इंटू 3 कितना हो गया 3, नाउ 18 प्लस 3 कितना हुआ 21, और मिडिल डिजिट्स का प्रोडक्ट अगर करेंगे तो 1 इंटू 3 कितना हुआ 3, ठीक है। तो 21 प्लस 3 कितना हुआ, 21 प्लस 3 बिकम्स 24, और प्रीवियस कैरी कितनी थी 2, 24 प्लस 2 कितना हो गया 26 को यहाँ लिख देते हैं और कैरी लगा देते हैं 2, और एक बार फिर से उसको रिपीट कर देते हैं। तो रिपीट करेंगे 2 इंटू 9 18, 1 इंटू 3 3, 18 प्लस 3 कितना हुआ 21, और 1 इंटू 3 मिडिल वाली जो डिजिट है उनका ही मल्टीप्लाई। सो 1 इंटू 3 3, 21 प्लस 3 कितना हो गया 24, और कैरी कितना था 2, तो 24 प्लस 2 बन गया 26, 6 यहाँ लग दिया और 2 को लगा दिया कैरी। अब अगला स्टेप बहुत ही आसान है, 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, 1 इंटू 1 कितना हुआ 1, 6 प्लस 1 कितना हुआ 7, और 7 प्लस 2 जो कैरी था कितना हो गया 9, कोई भी कैरी नहीं आई। अगला स्टेप है 2 इंटू 1, जो लास्ट स्टेप है, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, और कोई कैरी नहीं है तो डायरेक्टली मैं 2 को लिख सकता हूं। तो जो आंसर मेरा हुआ वो हुआ 29607। तो स्टेप्स आपको क्लियर हो चुके होंगे, अगर नहीं हुए तो अगले एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों देखते हैं अगला एग्जाम्पल। देखो ये अगला एग्जाम्पल है, इसको मुझे शॉर्टकट से सॉल्व करना है। तो देखो फिर से वही स्टेप मैं रिपीट करता हूं ताकि आपको स्टेप्स क्लियर हो जाएं। 3 इंटू 4 कितना हो गया 12, कैरी कितनी आई 1। अगला स्टेप क्या था, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, और 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, 20 प्लस 9 कितना हो गया 29, और कैरी कितनी थी 1, और 29 प्लस 1 कितना हो गया 30, 0 यहां लगा दिया और 3 आ गया कैरी, ठीक है। अब जो अगला स्टेप था वो क्या था, एक्सट्रीम्स और मिडिल्स का प्रोडक्ट, मतलब 1 इंटू 4 कितना हुआ 4, 3 इंटू 2 कितना हुआ 6, और 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, और मिडिल नंबर का भी मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, और 10 प्लस 15 कितना हो गया 25, और 3 था कैरी, तो 25 प्लस 3 कितना होता है 28। अट्ठाईस में 8 यहाँ लिखा और 2 कैरी चला गया, ठीक है। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 इंटू 3 कितना हुआ 3, और 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, और 10 प्लस 3 कितना होता है 13, 13 प्लस 2 कितना हो गया 15, कैरी कितना आया 1, और लास्ट स्टेप जो होता है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 2, और 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। तो जो आंसर है वो है 35802। सो आई होप अब जो आपको स्टेप्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन स्टेप क्लियर होने से कोई फायदा नहीं है। स्टेप क्लियर करने का जो रीजन है वो ये है कि आप अब जब भी कोई मल्टीप्लाई करो 3 डिजिट या 2 डिजिट के नंबर्स का, वो इन्हीं स्टेप्स के थ्रू करो। मतलब यही वाला मेथड जो शॉर्टकट मेथड है वो फॉलो करो। अगर आप ऐसा फॉलो करेंगे तो आपको इस मेथड की पड़ जाएगी आदत, ठीक है। आदत अगर इनकी पड़ गई तो आपको जो टाइम लगेगा एग्जाम में डेफिनेटली कम लगेगा, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स ये मेथड सीख तो लेते हैं, सीखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो वो उसी मेथड से करते हैं जो बचपन से करते आ रहे हैं। उसका एकमात्र रीजन ये है कि वो इस मेथड से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते। अब आप जब भी नेक्स्ट टाइम कोई प्रोडक्ट की कैलकुलेशन आए, लेट इट बी डीआई में आए या किसी में भी आए, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रोडक्ट आपको करना पड़े तो आप इसी मेथड को यूज करके करें, ठीक है, ताकि आपको इस मेथड की आदत पड़ जाए और एग्जाम में आपको कुछ सोचना ना पड़े। आप ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में यही मेथड बैठा हो और आप इसी मेथड से एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि आपका टाइम सेव हो।